हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन CE 306। तो इरिगेशन में हमने कुछ टर्म्स देखे, कुछ न्यूमेरिकल किए। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उस पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पिकअप इनकरेक्ट क्रॉप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप। तो एक वीडियो मैंने आपको खरीफ की क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स ये समझाया था। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स होती हैं जो हम सर्दियों में खाते हैं, यानी कि इनका हार्वेस्टिंग सीज़न सर्दियों में होता है और सोइंग सीज़न गर्मियों में होता है। तो देखिए, ऐसी कौन सी क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप है जो हम सर्दियों में खाते हैं? देखो, राइस, चावल, मिलेट, बाजरा, मेज, मक्का, जूट, वीट। तो देखिए, वीट जो है, गेहूं हम गर्मियों में खरीदते हैं, बाकी सारी जो फसलें हैं सर्दियों में आती हैं, सर्दियों में खरीदते हैं, बाजरा, मक्का, जूट, चावल। लेकिन जो गेहूं है, हम होली के वक्त नए गेहूं आते हैं, नए गेहूं होते हैं, मतलब कि इसका जो हार्वेस्टिंग सीज़न है वो गर्मियों में है। यानी कि जो रबी की क्रॉप है वो आपके वीट है। तो आपको देखो, क्वेश्चन में इनकरेक्ट क्रॉप पूछा है कि इनकरेक्ट क्रॉप कौन सी है खरीफ क्रॉप के अकॉर्डिंग। तो वीट है यहाँ पे, इसका आंसर होगा वीट, मतलब गेहूँ। सेकंड क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स। आपको वीडियो में मैंने समझाया था इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कैसे निकालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स कितना परसेंटेज एक्चुअली कल्टिवेटेड कमांड एरिया है डिवाइडेड बाय कल्चरेबल कमांड एरिया में से इंटू 100 यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो देखिए, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड टू क्रॉप। नहीं, डेप्थ ऑफ वाटर को हम डेल्टा कहते हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी देखिए, परसेंटेज एरिया इरिगेटेड टू कल्चरेबल कमांड एरिया, ये आंसर सही है। कितना परसेंट एरिया एक्चुअली इरिगेटेड है यानी कल्टिवेटेड है, किसमें से? कल्चरेबल कमांड एरिया में से, वही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। ऑप्शन सी है एरिया लेफ्ट फैलो ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, ये गलत है। जो एरिया खाली है उस पर आप इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? तो ये भी गलत है। तो आंसर हुआ इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मिक्स्ड क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग। मिक्स्ड क्रॉप मतलब जो क्रॉप कोई दो या दो से अधिक क्रॉप सेम सीज़न की हों, यानी कि दोनों ही रबी हों या दोनों ही खरीफ हों, आप एक साथ बो सकते हो, एक साथ कटाई भी कर सकते हो। यानी कि आपका खेत बड़ा है तो आप आधे खेत पर जैसे कि गेहूँ बो दिए, आधे पे सरसों बो दिए, तो इस तरह से आप मिक्स्ड क्रॉप खेती कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि दोनों ही क्रॉप सेम सीज़न की होनी चाहिए। आप ऐसे गर्मियों में सर्दियों की फसल तो नहीं बो सकते, इसलिए अब इसको देखना है आपको कि इसमें मिक्स्ड क्रॉप कौन सी है। देखिए, राइस मिक्स्ड क्रॉप नहीं है, मेज़, कॉटन, वीट एंड मस्टर्ड। अब देखिए, मिक्स्ड क्रॉप का मतलब दो या दो से अधिक क्रॉप होती है। पहली चीज़ तो इसमें तीनों ऑप्शन में एक एक क्रॉप दे रखी है, राइस, मेज़, कॉटन, तो मिक्स्ड तो हो ही नहीं। तो वीट एंड मस्टर्ड जो है मिक्स्ड हैं। आप मतलब आप आधे खेत में वीट कर सकते हो, आधे में मस्टर्ड कर सकते हो। तो ये दोनों जो क्रॉप्स हैं वो मिक्स्ड क्रॉप्स कहलाती हैं। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटी इंक्लूसिव ऑफ रेनफॉल ऑब्लिक एक्सक्लूसिव ऑफ रेनफॉल इज लो। मतलब किसकी ड्यूटी कम होती है, इंक्लूसिव ऑफ रेनफॉल की और एक्सक्लूसिव ऑफ रेनफॉल की। ये क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन कहना चाहता है, देखिए, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी हम वाटर के निकालते हैं कि ड्यूटी ऑफ चैनल, ड्यूटी ऑफ कैनाल, ड्यूटी ऑफ वाटर, कि कितना आपके 1 क्यूबिक मीटर पानी जो है कितने हेक्टेयर ज़मीन को इरिगेट कर सकता है, वो ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाती है। तो देखिए, इसमें जो आप पानी है, आप चैनल का या कैनाल का आप कंसिडर कर रहे हो, यदि इसमें आप जो है बारिश का पानी भी इंक्लूड करते हो, इंक्लूसिव रखते हो, तो ड्यूटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि आप बारिश जो होती है उसका पानी इंक्लूड नहीं करते हो काउंटिंग में, एक्सक्लूसिव रखते हो, तो ड्यूटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि आप यदि बारिश के पानी को कैलकुलेट नहीं करते हो, एक्सक्लूसिव रखते हो, बाहर रखते हो, तो आपकी ड्यूटी कम होगी। देखिए, ड्यूटी ज़्यादा कब होती है? ड्यूटी ज़्यादा जब होती है जब कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन इरिगेट हो सके। ठीक है।
लेकिन यदि आप रेनफॉल को नहीं कंसिडर कर रहे, आप पानी ज़्यादा दे रहे हो, तो पानी ज़्यादा लग रहा है यानी कि ड्यूटी आपकी कम हो गई। जबकि ड्यूटी ज़्यादा कब होती है, जब कम से कम पानी में अधिक से अधिक ज़मीन इरिगेट हो। तो आंसर इज होगा इसका ड्यूटी एक्सक्लूसिव ऑफ रेनफॉल इज लो and duty of inclusive of rainfall is high. Outlet factor is, next question is, outlet factor is duty of canal water at outlet discharge of outlet. देखिए ये बोल रहा है कि आउटलेट फैक्टर क्या किसे कहते हैं। देखिए आउटलेट फैक्टर किसे कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आउटलेट फैक्टर इज ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर एट द आउटलेट, या फिर ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर एट द डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट। तो देखिए जब भी आपके ड्यूटी निकालनी है तो ड्यूटी ऑफ चैनल आप जब निकालते हो किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, किसी भी कंट्रोल पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। जैसे हेडवर्क पर ड्यूटी कितनी है, आउटलेट पे ड्यूटी कितनी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि हेडवर्क पे ड्यूटी हमेशा आपकी लो आती है और आउटलेट पे ड्यूटी जो है हाई आती है। उसका कारण ये है कि हेडवर्क्स पे लॉसेस बहुत ज़्यादा है। हेडवर्क पे जो जॉइंट पॉइंट है, जहाँ से रिसोर्स से आपके एक जॉइंट पॉइंट पे आपके कैनाल में जब पानी आया तो काफ़ी सारे लॉसेस से गुजर के आया, तो काफ़ी लॉसेस होने के कारण आपकी वहाँ पे ड्यूटी लो रहती है। जबकि आपके आउटलेट पे जितना पानी अवेलेबल है वो सारा क्रॉप कंज्यूम कर रही है, तो यानी कि वो ड्यूटी यहाँ पे आउटलेट पे बढ़ जाती है। तो आउटलेट फैक्टर जो है कैनाल का, मतलब लास्ट डिस्चार्ज पॉइंट जो है वहाँ पे ड्यूटी जो है बढ़ जाती है। तो वो जो ड्यूटी निकालते हैं कैनाल की आउटलेट पर, वही आउटलेट फैक्टर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आउटलेट फैक्टर इज़ ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर एट द आउटलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाटरिंग टू क्रॉप इज़ कॉल्ड। देखिए इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पैलियो, कोर एंड फ्लडिंग। देखिए इसका आंसर होगा पैलियो। देखो जब भी मैं आपको समझा देती हूँ, जब भी हम देखो कोई भी फसल बोने जाते हैं तो उससे पहले हम खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने का मतलब उसकी जुताई होती है, ठीक है। उसके बाद उसे एक बार पानी दिया जाता है। तो पानी जो सोइंग से पहले जो पानी दिया जाता है फील्ड में, वो आपके पैलियो वाटरिंग कहलाती है। यानी कि फर्स्ट वाटरिंग टू द क्रॉप इज़ कॉल्ड पैलियो। आफ्टर सोइंग आप फर्स्ट टाइम वाटर देते हो, थोड़ी सी क्रॉप आपकी मैच्योर होती है, बड़ी होती है, ग्रो होती है। उसके बाद सेकंड बार जब आप पानी देते हो तो उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। कोर ग्रोन होने के बाद सेकंड वाटरिंग को बोलते हैं कोर वाटरिंग। सोइंग से पहले फर्स्ट वाटरिंग को बोलते हैं पैलियो वाटरिंग। फ्लडिंग आप जानते हो, फ्लडिंग तो बाढ़ होती है, खेत में एक साथ पानी छोड़ दिया जाता है, उसको फ्लडिंग बोलते हैं, ठीक है। बेस पीरियड से बोलते हैं सोइंग के बाद जो फर्स्ट टाइम वाटरिंग की है तब से लेके हार्वेस्टिंग से पहले जो लास्ट टाइम वाटरिंग की है उसके बीच का समय, अब उसके बीच की अवधि आपके बेस पीरियड कहलाती है, ठीक है। क्रॉप पीरियड क्या कहलाती है? क्रॉप पीरियड कहलाती है आपके सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का समय आपके कहलाती है। ओके, थैंक यू।